वही है जो प्यार का सागर है। वही है जो सुख का सागर है। आनंद का सागर है। आज मैं आत्मा बाबा के अति समीप हूं। बाबा को देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आनंदित हो रहा है। अपने दिल पे हाथ रखकर पूछें, कौन मिला है मुझे? सोचो, जिसके लिए हम व्रत कर रहे थे, जप कर रहे थे, पुकार रहे थे, आज मेरे सामने है वो। जिसके लिए अनेक स्थानों पर पूजा की, जिसे जन्म जन्म पुकारा, आज वो प्यार का सागर मेरे सामने है। 5 सेकंड तक उस सत्यम शिवम सुंदरम को निहारते रहे। मेरा है वो, मुझसे प्यार करता है। मैं जो हूं, जैसी हूं, उसने मुझे स्वीकार किया है। सर्वशक्तिवान मेरा है, मेरे लिए आया है। महसूस करें, आपके दिल के कोने कोने से आवाज आ रही है, मेरा बाबा। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा। शुक्रिया बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये अनहद नाद सुने। एकदम साइलेंस में अपने हृदय की धड़कनों से ये आवाज आती हुई अनुभव करें।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। 1 मिनट तक अपने मन को, बुद्धि को बाबा पर एकाग्र रखते हुए अपने हृदय की धड़कनों से ये आवाज सुने, अनहद नाद सुने। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति भाई बाबा। जी। ओम शांति, ओम शांति जी। जी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। आज बाबा ने पारण करने के लिए जो हमें पॉइंट दिए हैं, प्यारे बाबा, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बना। बाबा ने कहा जब डबल अहिंसक तुमने बनना है तो अपनी आई को बदल दो, सिविल बना दो, क्रिमिनल आई नहीं रखनी। हम आत्मा भाई भाई हैं, इसका अभ्यास हमें सदा करते रहना है। शांति। ये वरदान बहुत सुंदर, मीठा, प्यारा वरदान। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में सदा साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने आगे डिटेल में बताया है भी, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। बाबा जिनके जो सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, उनके साथ सर्वशक्तिमान बाप है, तो उनका सभी बाबा की शक्तियां जो दी हुई हैं उन पे पूरा पूरा अधिकार। और जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यदि सदा से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। इसलिए जितना जितना हमारा पुरुषार्थ है वो बाबा कहते हैं तुम बाप से कंबाइंड रहो। अगर नहीं रहेंगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप के साथ, बाप को साथी बनाओ और बाप से कंबाइंड होकर रहो, तभी सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। शांति। स्लोगन दिया बाबा ने, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अनिता मैम बोल रहे हैं आज साकार पॉइंट्स। चलो तब तक वो आते हैं। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए हैं वो शेयर करता हूँ। आज का जो सोमान रहा, बाप के साथ कंबाइंड मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग अभ्यास रहा, हम चैतन्य लाइट हाउस हैं, सबको बाप का परिचय देना है। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम।
दोनों को याद करना है। धारणा, सुदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, उससे बातें करनी है। सेवा, आदि मध्य अंत का राज समझ औरों को समझाना है, सबको घर का रास्ता बताना है। चिंतन, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। स्मृति में, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। चेकिंग, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। संभाल लिया। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। धारणा, बाबा की याद के साथ साथ 84 के चक्र को याद कर सब दर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। डबल है अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई के को बदल सिविल आई बनानी है। अभ्यास, विकारों रूपी गंदगी को छूना भी नहीं है, सच्चे वैष्णव बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। स्मृति, हमें बोलता चलता फिरता लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रख, दोनों को याद करना है। याद से ही पाप काटने हैं। सेवा, हमारा सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। हम हैं रूहानी पंडित, सबको राय देनी है कि भगवान को याद करो तो शांति धाम चले जाओगे। चिंतन, गीता में भी भगवान वाच है कि हमें देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना है, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करना है, क्योंकि हमारा सच्चा सच्चा दोस्त एक परम पिता परमात्मा ही है। चेकिंग, मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के लिए अविनाशी साथी को हर समय साथ रखती हूँ, क्योंकि तभी हर कर्म में और सेवा में सफलता मूर्त कहला सकूं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। संभाल लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाप को और घर को याद करना। और चिंतन की पॉइंट थी, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम हो। और सेवा की पॉइंट है कि चैतन्य लाइट हाउस पर सबको बाप का परिचय देना है और घर का रास्ता सबको बताना है। और धारणा की पॉइंट ली, अपनी आई को सिविल बनाना है, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करना है, वो हमारा खुदा दोस्त है। और क्या कहते हैं, योग का पॉइंट था कि स्वदर्शन चक्र दिन में फिराया। तो चेकिंग की पॉइंट ली कि स्वयं को चेक करना है कि विकारों की गंदगी को अभी छूते तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर चल कर पतित पावन को याद करो, पतित पावन दूसरा कोई नहीं सिवाय एक बाप के। धारणा, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। सेवा, चैतन्य लाइट हाउस बन, तुम्हें बाबा कहते हैं तुम्हें सबको भगवान का परिचय देना है, शांति धाम का रास्ता बताने की सेवा करनी है। चिंतन, अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम और रूहानी पंडित सबको राय देते रहो कि भगवान को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। स्मृति, 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। तुम सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। चेकिंग, भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक पक्की हुई? ओम शांति। ओम शांति। सम्मान, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जात की यात्रा में रहने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे और आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। धारणा की पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आइज को बदल सिविल आइज बनानी है। भाई भाई, आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास पक्का करना है। सेवा, सबको बाप का परिचय देना है,
घर का रास्ता बताना है। स्मृति रखी कि अब हम अमरलोक में जन्म लेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। चिंतन 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने। चेकिंग रखी कि आत्मा भाई भाई दृष्टि पकी रही कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज में सामान रखा, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। और याद के लिए बाबा ने बोला बाप को, शांति धाम को, सुख धाम को याद करना है। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था, सिविल आइज बनानी है और कमल फूल समान जीवन बनाना है। और चौथा जो सेवा के लिए था, बाबा ने कहा तुम सबको बाप का परिचय दो, घर का रास्ता बताना है। और पांचवा था सच्चे वैष्णव जो विकारों की गंदगी से दूर, ये स्मृति में रखा। और छठा अपना चिंतन के लिए अभी मैं किसकी शरण में आया हूँ। और सातवां चेकिंग के लिए लाइट हाउस की परसेंटेज कितनी रही। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलो बोलो मित्तू बहन बोलो। हाँ जी, आज का सामान लिया, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। योग के पॉइंट, याद से ही पाप कटेंगे फिर घर चले जाएंगे। धारणा, घर का रास्ता सबको बताना है, बाजोली खेलते खेलते फिराते हमें जाना है। शांति धाम और सुख। सेवा, कमल फूल समान बनना और बनाना है। चिंतन, आगे चलकर सबको ये डायरेक्शन मिलेगा कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तब वैकुंठ के मालिक बनेंगे। स्मृति, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रखना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस दुनिया को देखना है। चेकिंग, लाइट हाउस बनकर रहे, याद के सब्जेक्ट को बढ़ाया। ओम शांति। ओम शांति। सुमान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप की याद के साथ साथ घर को भी याद किया, वर्षा भी याद करना है, चक्र भी याद रखना है, और एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम याद करना है, माँ में कम ही याद करना है। भोजन बनाते भी बाबा की याद में ही बनाना है। धारणा, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविलाइज आइल बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। सेवा, हमें चैतन्य लाइट हाउस बन सबको बाप का परिचय देकर घर का रास्ता बताने की सेवा करनी है। स्मृति, 84 का चक्र बुद्धि में याद रखने से खुशी रहेगी, हम नए विश्व के मालिक बनने वाले हैं। चिंतन, सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को साथ सदा कंबाइंड रखने का चिंतन करना है। चेकिंग, सर्वशक्तिमान बाप को कहाँ तक कंबाइंड रखा। ओम शांति। थैंक यू। शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद किया, शांति धाम सुख धाम को याद किया और सदर्शन चक्र फिराया। धारणा, खुदा को सच्चा दोस्त बनाना है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। सेवा, सबको भगवान का परिचय देना है और शांति धाम का रास्ता बताना है। स्मृति कि हम लाइट हाउस हैं, हमारी एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम है। चिंतन, अपने को भाई भाई समझना है। बाबा जो है 5000 वर्ष बाद आते हैं, हम बच्चों को हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा देंगे। चेकिंग की कि आज मैं विकारों की जल्दी से कितनी जुड़ रही और बाबा के साथ कितना कंबाइन रही। ओम शांति। ओम शांति। आज जो सामान रखा कि मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। सेवा के लिए था कि बाप का परिचय सबको देना है ना। और योग के लिए था कि याद से ही पवित्र बनना है और अपने पाप काटने हैं। धारणा के लिए सिविल आई वाला जो आज पॉइंट था कि डबल अहिंसक तक बनना है और क्रिमिनल आई को बदलना है। और स्वदर्शन चक्र
अभ्यास करना है। फिर चिंतन के लिए जो पॉइंट था, कि जैसे बाबा ने कहा कि प्रकृति में आ, बैठी है आत्मा अकाल तख्त पर, तो जितना जितना आत्मा का चिंतन करते हैं तो उतना ही कैसे, जैसे बाबा ने आज बोला कि एक आंख में आ, मुक्ति धाम और एक आंख में सुख धाम दिखना चाहिए, तो वो हमसे साक्षात्कार होता है ना, जितना आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। तो ये चिंतन था। और चेकिंग थी कि हम कितने मतलब कितना विकारों रूपी गंदगी से कितना दूर रही, ये चेकिंग थी। शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और आज की जो अव्यक्त वाणी है वो स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। आज सत्यता की शक्ति के ऊपर मुरली है और सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन ये टाइटल है। तो सत्यता मतलब हर चीज का, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता बाबा कहता है, लेकिन पवित्रता का भी जो फाउंडेशन है वो सत्यता है। हाँ, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु अवतरित होकर हमको अपने सत्य स्वरूप का परिचय देता है, अपना परिचय देता है, सृष्टि चक्र का परिचय देता है। ये 3 सत्य है, क्योंकि सत्य अविनाशी है और ये जो 3 चीजें हैं ये अविनाशी है। और बाकी जिसको मिथ्या में वो विनाशी वस्तुओं को बोला, तो जब परमात्मा आता है तभी वो हमको अविनाशी विनाशी का ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान देता है। हाँ, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, तीसरा नेत्र खुलता है और हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो स्व परिवर्तन होने से विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमारे उससे ही क्या होगा, जैसे जैसे हम अपना परिवर्तन करेंगे, सत्यता की तरफ, सत्य स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रकृति के 5 तत्व भी परिवर्तन होंगे। तो बाबा ने हमको इसलिए आज जो टाइटल्स दिए हैं मुरली में, विधि विधाता, सिद्धि दाता, है ना, तो इस रूप में बाबा हमें देख रहा है। हम विधि विधाताओं की, सिद्धि दाताओं की सभा आज बाबा ने कहा देख रहे हैं बाबा। उनकी विशेषताएं भी बाबा ने बताई, है ना, कि उनकी जो विशेष शक्ति है कि एक माने विधि विधाताओं की विशेष शक्ति ये है कि जिस द्वारा सेकंड में वो दूसरों को भी अपने समान सिद्धि स्वरूप बना सके, विधि द्वारा सिद्धि सिखा सके। वो विधि जो राजयोग की विधि हमको बाबा ने सिखाई है, आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करना, तो यही बाबा ने कहा ये विधि है जिससे सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो बाबा ने कहा वो विधि है सत्यता, अर्थात रियलिटी। वो सत्यता महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। बाबा ने कहा कि विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है, क्योंकि बाबा बिंदी है, मैं बिंदु हूँ, तो यही विधि हो गई ना राजयोग से बाबा से प्राप्तियां करने की। तो ये 2 सत्य हैं, है ना। तो बाबा ने कहा तो ये नॉलेज के ये जो पहला फाउंडेशन है, नॉलेज के आधार पर ही हमको मिलता है। तो बाबा कहते हैं पहला सत्य है आत्म स्वरूप का। तो जब तक इस सत्य को नहीं जाना तो हम महान अपने आप को कैसे कहला सकते थे, है ना। कोई भी महात्मा महात्मा नहीं है, क्योंकि वो सत्य से अभी वंचित है। तो हमको ही बाबा ये महान सत्य बताते हैं, इसलिए सत्यता की महानता है। बाबा ने कहा कि हम क्या करते थे, महान थे, महान पुजारी थे, जब अपने आप को जाना तो महान आत्मा बन गए। तो सत्यता की अथॉरिटी से हम दूसरों को भी संदेश देते हैं ना, कि हम आत्मा है, तुम भी आत्मा,
ये सत्यता, पहली सत्यता बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा इस तरह से सत्य बाप का सत्य परिचय भी मिला। तभी तो अथॉरिटी से कहते हैं कि परमात्मा हमारा बाप है। तो बाप कहने से ही वर्ते का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बाबा है ना, वो मेरा बाप है। तो तीसरा सत्य जो है ये सृष्टि चक्र का है ना, तो उसका भी हम सत्य परिचय हाँ कितने अथॉरिटी से सुनाते हैं कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, 4 युग हैं। कितनी अथॉरिटी से सुनाते हैं एक एक पॉइंट। हाँ, क्योंकि सत्यता की अथॉरिटी है। सत्यता की अथॉरिटी वाला कभी हाँ बिल्कुल निर्भीक होता है, निर्भय होता है। तो अपने आप को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सत्य माने हमारे अंदर वो पावर आ गई कि हम निर्भयता से सत्य ज्ञान सबको सुना सके, है ना। तो बाबा ने ये कहा कि ये हम बार बार ये कहते हैं ना कि ये चक्र रिपीट होता है और कलयुग से निकल हम संगम पर आ गए, ये संगम युग है ना। तो चाहे कितने भी विद्वान पंडित शास्त्र वाले जो है, अनेक आत्माएं कलयुग ही मानती हैं, लेकिन जो बाबा के सच्चे बच्चे जिनको बाबा 5 पांडव कहता है ना, तो वो चैलेंज करती हैं ये संगम युग है। तो ये चैलेंज भी किस अथॉरिटी से करते हैं? सत्यता की महानता के कारण विश्व को मैसेज देते हैं। इतनी शक्ति आती है। हम जब शिवरात्रि पे घर घर गली गली घूमते हैं तो कितनी मतलब अथॉरिटी से हर बच्चा बोलता है, नारे लगाता है कि सोए हुए कुंभकर्णों को जगाता है। तो ये भी सत्यता की अथॉरिटी है ना। तो बाबा कहते कि हमको तो सतबाप शिक्षक और टीचर, जब वो शिक्षक और सतगुरु के रूप में आया तभी ये सत्यता की शक्ति हमें दी ना उसने। हाँ, तो हम अनुभव से कहते हैं कि ये सत्यता की शक्ति हमारे पास है। और फिर सत्य के भी 2 अर्थ बताए बाबा ने। एक सत्य अर्थात जो ट्रूथ सत्य है, और दूसरा मतलब अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए जो परिचय बाबा ने अपना दिया और हमारा दिया वो भी सत्य परिचय हो गया, है ना। और बाप की महिमा में सब लोग क्या गाते हैं भक्त लोग? सत्यम शिवम सुंदरम। हम्म, तो सत्य भी मानते और अविनाशी भी मानते। तो बाप द्वारा जो सत्यता की अथॉरिटी मिली है वर्षे में मिली है ना। तो कितनी बड़ी आज बात बोली कि सत्यता की शक्ति के लिए वर्षे में मिला है हमको सत्यता। तो जो सत्यता की अथॉरिटी वाले होंगे उनकी निशानियां बताई। जैसे बाबा मुरलियों में साकार वाणियों में भी कहते हैं, एक वाक्य बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, सच तो बिठो नच, और सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो बाबा ये कहते हैं कि झूठ वाले, हाँ आज झूठ का इतना बोलबाला है ना, तो वो भी हिलाने की कोशिश करें लेकिन सच तो बिठो नच। तो बाबा कहते कि सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, और वो हिलाने वाले हिलाने की कोशिश करते हैं। हम सब अनुभवी हैं कि जो भी अज्ञानियों के बीच हम जाते हैं तो किस तरह से वो हमसे प्रश्न उत्तर करके या कैसे भी करके हमको झूठ दिखाने की कोशिश करते। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले बच्चे हैं, सच्चे हैं, तो वो फिर बाद में समझते भी इस बात को। बाबा कहते कि अब अपने झूले को हिलाना नहीं है ना, और ही उसका धन्यवाद देना है कि हम बाप के साथ झूले, और दूसरों को भी बोलना है कि आप भी झूलो, है ना। कोई जब हमको क्रिटिसाइज कर रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि आप आओ, अनुभव करो, आप भी इस झूले में झूलो, है ना। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे अनुभव करवाने की, ये बोलने की शक्ति भी सत्यता की शक्ति बाबा से मिली है। तो ये शक्ति द्वारा ही, इस शक्ति द्वारा ही प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है ना। बाबा बोला युग तो सतयुगी बन ही जाएगा, लेकिन प्रकृति भी तो सतो प्रधान बन जाएगी। तो सर्व आत्माओं की सदगति की तकदीर बन जाती है ना। कोई मुक्ति धाम में जाने वाली मुक्ति धाम में जाएंगी, बाकी हाँ सुख धाम में आएंगी। तो ये बाबा कहता है ये सत्यता की शक्ति द्वारा ही आप ये कर्म करोगे, है ना। क्योंकि हम यथार्थ रूप में सत्य स्वरूप में स्थित होके योग जब लगाते हैं तो उसी से ही तो विश्व परिवर्तन होगा, है ना।
तो बाबा बोल रहे हैं, और बाकी जो धर्म वाले हैं वो अपने समय पर गति के बाद सदगति में अवतरित होंगे, है ना। क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर आपको याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। हाँ, फिर वो संदेश चाहे चित्रों द्वारा दो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, किसी को पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, और कोई कोई तो अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा ये सारे मैसेज पाएंगे कि सत्य पिता आ चुका है। तो अब ये साइंस के साधन हमारा सहयोग कर रहे हैं ये संदेश देने के लिए। तो बाबा ने कहा कि इस समय प्रकृति भी सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देती है। हाँ, एक तरफ प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति प्रति का हाँ अभी पाठ चल रहा है, और दूसरी तरफ सब तरफ से आफरीन और ऑफर होगी, है ना। जिस समय लास्ट का सीन होगा तो सब बच्चों, सब सारी दुनिया की नजर कहाँ होगी, हम बच्चों की तरफ ही होगी ना। और बाबा का प्रत्यक्षता भी होगी उस समय पे, है ना। तो जब प्रकृति के लिए गायन करते हैं कि प्रकृति भक्त लोग भी प्रकृति को देवता के रूप में देखते हैं, देवता अर्थात देने वाला जो बाबा कहते, तो अंत में प्रकृति के तत्व हम बच्चों के सहयोगी बन जाएंगे, दाता बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? सागर भी सहयोग देगा, चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे, क्योंकि जब हलचल होगी, उथल पुथल होगी, तो जो भी खानियां, धन, सोना वगैरह जो है पूरी दुनिया में, तो सागर ही तो उसको लाके भारत की धरनी पर लेके आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गायन है कि सागर ने रत्नों की थालियां दी। हाँ, इसी तरह से जब धरती पर हलचल होगी, तो सारी वैल्यूएबल वस्तुएं वो आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। तो इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बारिश जो होगी वो धरती की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा जो कीचड़ा है, अभी गंदगी है, वो तो साफ होना है ना। और अग्नि भी तो, अग्नि तत्व भी क्या करेगा, वो भी सहयोग ही देगा पूरी दुनिया की सफाई में। तो ये सब चीजें दूसरी आत्माएं भी अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अभी प्रकृति सहयोग दे रही है हम आत्माओं का, तो उनका गायन किस रूप में होगा? वो देवता बन जाएगी प्रकृति। तो इसीलिए सूर्य देव, इंद्रदेव और वरुण देव, इस तरह से बताया है ना। देवताओं को, प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में दिखाया है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी विधि विधान जो भक्ति में चलते हैं, सत्य त्रेता का जो विधि विधान है, और संगम का जो है, संगम के समय का विधि विधान, वो हम जब सही विधि अपनाते हैं सत्यता की अथॉरिटी से, तब ये विधि विधाता कहलाते हैं पूरे कल्प के लिए। ओम शांति। थैंक यू। अब 1 मिनट साइलेंस के बाद प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रितेश माता जी से है, यह किन की सभा है और विधि विधाताओं की विशेष शक्ति क्या है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली आपने समझाई अच्छे से। तो बाबा कह रहे हैं कि आज जो है विधि विधाताओं की सभा और सिद्धिदाताओं की सभा बाबा देख रहे हैं। विधि विधाता मतलब जो बाबा ने हमें विधि सिखाई है कि मैं आत्मा और मैं पिता परमात्मा को याद करती हूँ, मैं पिता परमात्मा है। तो सिद्धि, विधि से सिद्धिदाताओं की बाबा सभा देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब बाबा बच्चों से पूछ भी रहे हैं कि अपने को ऐसी विधि विधाता सिद्धिदाता समझते हो, विशेषताओं को जानते हो इस सभा की? बाबा कह रहे हैं कि विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते। मतलब जो बाबा ने विधि सिखाई है उसको भी हम दूसरे को सिद्धि स्वरूप बना सके। हमसे वो देख के सुने तो
वो भी सिद्धि स्वरूप बन जाए। तो उसको जानते हो तो वह क्या है, वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। तो सत्यता ही महानता है, सत्यता ही मान्यता है। तो अगर ये सत्यता अर्थात मानता स्पष्ट रूप से जानते हो तो विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। तो पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। बाबा आज ये सत्यता के बारे में बता रहे हैं और विधि और सिद्धि के बारे में बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबा ने कहा आज कौन सी सभा लगी हुई है। कहते हैं कि विधि विधाता और सिद्धिदाता को तुम समझते हो। जो तुम्हें ऐसी विधि मिली है बाप से वो तुम जानते हो, या इस सभा की विशेषताओं को जानते हो जो सभा आज देख रहे हैं बाप। फिर विधि विधाओं की विशेष शक्ति है जिसमें 1 सेकंड में सभी को विधि स्वरूप बना सकते हैं, सिद्धि स्वरूप बना सकते हैं। जो बाबा कहते हैं राजयोग की शक्ति तुम्हें मिली है, उस शक्ति के द्वारा तुम सभी को सिद्धि स्वरूप बना सकते हो। और उस शक्ति को तुम जानते हो। फिर बाबा कहते हैं भी सिद्धि स्वरूप बनाते हो उनको तुम जानते हो। सत्यता और रियलिटी, सत्यता ही महानता है। सत्य नहीं तो फिर महान हो नहीं सकते, इसलिए सत्यता की शक्ति जो है वो महानता है तुम्हारे में। और सत्यता ही मान्यता भी है। सत्यता को जो नहीं मानते वो फिर सत्यता की महानता को भी नहीं समझते। तो ये वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप में तुम जानते हो। दोनों बाबा पूछ रहे हैं भी जो सत्यता और महानता है उसको तुम स्पष्ट रूप में जानते हो। तो विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर होती है। पहला फाउंडेशन ही अपनी नॉलेज और अपने स्वरूप में सत्यता को देखो, यही तुम्हारा ब्राह्मणों का फाउंडेशन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चों। रितु बहन और सुरेश बहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन, रूमी बहन और विनीता बहन के लिए है। सत्यता ही महानता है, पहले सत्य को स्पष्ट कर। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। बाबा के जब से हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने सबसे पहले हमें यही सत्य ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ। अभी तक तो अपने आप को यही जानती थी कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है, मेरा ये धर्म है, ये कर्म है। लेकिन जब बाबा के पास आए, ब्राह्मण बच्चे बने, बाबा के मुख वंशावली बने, तो बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, जो मेरी सत्य पहचान थी। पहले बॉडी कॉन्शियस में ही थी तो इसलिए सब फीलिंग्स में आते थे। अभी सोल कॉन्शियस में आने लगे तो जब अपने आप को आत्मा समझने लगी और अपने अंदर जैसे कि बाबा का परिचय मिला तो अपने अंदर जो भी गुण और अपने अंदर जो भी शक्तियां हैं वो महसूस करने लगी। तो उससे क्या हुआ कि हम, जैसे बाबा ने कहा कि कोई भी महान आत्मा महात्मा है वो महान नहीं बन सकता, क्योंकि वो आत्मा को इसके पहचान ही नहीं है मैं कौन हूँ। और शरीर से तो कोई भी नहीं महान बन सकता। तो जब हम अपने आप को, मैंने जाना मैं कौन हूँ, तो मैं क्या बन गई, महान आत्मा बन गई। आगे बाबा ने, मेरे ख्याल से वो सेकंड क्वेश्चन में जो उसमें आंसर में आगे कंटिन्यू होगा। तो मेरी पहचान सही में यही मुझे ज्ञान मिला बाबा का। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे, बाबा ने पूछा। मतलब अब हमने बाबा को जाना है तो बाबा ने हमें आत्मा का परिचय दिया। नो दाई सेल्फ देन यू नो दी गॉड। पहले तुम अपने आप को पहचानो तब भगवान को पहचान पाएंगे। तो बाबा ने हमें अपना परिचय दिया। हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आ गए और हमें अपना स्वरूप पता चला कि आत्म स्वरूप है। और फिर बाबा का पता चला। तो यही सत्य है। तो बाबा यही पूछ रहे हैं कि पहले तो हम क्या करते थे, भक्त थे, महान पुजारी थे, लेकिन अब बाबा ने हमें हमारी रियलिटी बताई है, सत्यता बताई है। जब हमने अपने आप को जाना तो क्या बन गए, कि महान आत्मा बन गए। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हमें अपना पहचान पता चली और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया।
सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से ही हम अथॉरिटी से कहते हैं कि परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हैं कि बाबा हमारा है और हम बाबा के हैं। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने काफी कवर कर दिया, बस मैं इतना ही इसमें ऐड करूंगी कि ये सच बात है कि हमें पता ही नहीं थे कि हम क्या हैं। हम शरीर को ही अपना सब कुछ मानते थे। बाबा ने हमें चुना और बाबा ने हमें बताया कि ये नाम तुम्हारे शरीर का है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये सत्यता हमें तभी पता चली जब बाप ने हमें चुना और बाप ने हमें समझाया। उससे पहले तो हम जगह जगह धक्के खाते रहे, पुजारी बनते रहे और अपने आप को बड़े महान पुजारी समझते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उस जब बाप ने हमें बताया और बाप ने हमारे अंदर कहा कि ये ऐसे ऐसे धारणाओं पे चलो और ऐसे ऐसे अपने आप को पवित्रता के साथ चलो, तो हम तब हमें पता चला कि हमारे अंदर कितने गुण हैं। हम ये सब कर सकते हैं, बाप की धारणाओं पे चल सकते हैं, हम कमल फूल की समान गृहस्थी में रह सकते हैं। तो हम अपने आप को महान आत्मा भी बन गए क्योंकि बाप ने बनाया। और यही सत्यता हमारे अंदर जागी। ओम शांति। शांति, थैंक यू। आप तीनों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन, बलविंदर बहन के लिए है। सत्य के दूसरे और तीसरे स्वरूप को स्पष्ट करें। ओम शांति। जैसे अभी बहनों ने बताया कि सत्य का पहला स्वरूप, तो बाबा ने हमें बताया कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। इसी तरह बाबा ने हमें सत्यता का जो दूसरा और तीसरा स्वरूप बताया है कि हमें जब से परिचय मिला अपना और फिर बाबा का भी परिचय मिला तो परमात्मा हमारा बाप है। तो बाबा ने कहा कि सत्य बाप का सत्य परिचय जब हमें मिल गया तो फिर हम अथॉरिटी से कहते हैं ना कि परमात्मा हमारा बाप है। जब हमें अपनी पहचान मिल गई तो बाबा ने बोला जैसे ही हमें परमात्मा हमारा बाप है ये हमें पता लगा, तो बाबा ने कहा हम वर्षे के अधिकारी भी हो गए, बाप हमारा हो गए और हम बाप के हो गए। तो ऐसे ही बाबा ने हमें सृष्टि के चक्र के बारे में भी सत्य ज्ञान सुनाया ना, तो वो भी हम अथॉरिटी हो गए कि सृष्टि चक्र जो है वो 5000 वर्ष का है, वो ऐसे रिपीट होगा। और फिर हमें बाबा ने ये भी बताया कि अभी जो है वो संगम युग है, ना कि कलयुग है। चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, जो दुनिया में विद्वान पंडित महामंडेश्वर, वो तो सब कलयुग ही मानते हैं ना। पर हमें जब बाबा ने सत्य का परिचय दिया तो बाबा ने कहा हम चाहे थोड़ी आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है। जैसे 5 पांडवों का गायन है ना, तो बाबा ने कहा हम वो वाली आत्माएं हैं, कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। जो हम चैलेंज करते हैं कि हम कलयुग में नहीं, हम संगम युग में हैं, ये अब हमें अथॉरिटी से पता लग गया ना, क्योंकि सत्य बाप ने आके हमें सत्य ज्ञान दे दिया। तो यही सत्यता की महानता है। ओम शांति। ओम शांति। सत्य का जो है दूसरा स्वरूप है सत्य बाप। और जब हमें बाप का परिचय मिल गया तो हम अथॉरिटी से कहते हैं कि परमात्मा जो है हमारा बाप है, हम उसके वर्षे के अधिकारी हैं। बाप हमारा है और हम बाप के हैं। और इसका तीसरा स्वरूप है सृष्टि चक्र। और सृष्टि चक्र जो है वो 5000 वर्ष का है, ये रिपीट होता रहता है। और जो है हमने सत्यता की अथॉरिटी से ही हम कहते हैं कि ये कलयुग नहीं संगम युग है। दुनिया वाले भले ये कहें कि ये जो है वो कलयुग है, पर हम जो है यही कहते हैं कि ये जो है वो संगम युग है और इसके बाद जो है वो सतयुग में आना ही आना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन और बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन, अनीता बहन और रेनू बहन के लिए है। सत्य के 2 अर्थ स्पष्ट करें। सत्यता की अथॉरिटी वाले की निशानी क्या हो? ओम शांति, थैंक यू दीदी। सत्य के 2 अर्थ बाबा ने बताए हैं। एक सत्य अर्थात ट्रुथ और एक सत्य अर्थात अविनाशी। यानी सत्य वो है जो अपरिवर्तनशील है, सदा स्थायी है और वो सदाशिव है। बाप सत्य भी है, अविनाशी भी है। और जो सत्य है वही अविनाशी है। गॉड इज ट्रुथ भी कहा जाता है और भक्ति मार्ग में इसको सत्यम शिवम सुंदरम कह के महिमा गाते हैं शिव की। सत्यता की अथॉरिटी से हम कहते हैं कि भगवान हमारा बाप है, तो ऑटोमेटिकली हम बाप के वर्षे के भी अधिकारी बन जाते हैं। इतनी सत्यता में पावर है। फिर सत्यता की अथॉरिटी वालों की निशानी बताइए। सच तो मिठो नच, सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं।
सच्चे दिल पर साहिब राजी। इसीलिए बाबा ने कहा आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचते रहते हो। जितना दुनिया वाले हिलाने की कोशिश करते हैं उतना ही क्या होता है, आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा आप झूलते हो। आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं, तो आप आनंद में रहते हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया। बाबा ने बताया है कि सत्य, बाबा ने दो बताए मीनिंग। अक्सर बाबा हमें ये बात बताते हैं कि सत्य एक तो होता है सच और एक होता है अविनाशी। तो बाबा जो है वो सत्य भी है और अविनाशी भी है। हम आत्मा भी सत्य और अविनाशी है ना। तो बाबा ने कहा कि सत्य और अविनाशी बाबा से जो हमें बाबा का परिचय मिला तो हमें पता चला कि सत्य क्या है ना। उससे पहले पता नहीं था। और बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। और बाबा ने कहा कि गॉड इज ट्रूथ भी बाबा को कहा जाता है सब। और अविनाशी भी कहा जाता है क्योंकि बाबा जन्म मरण में नहीं आता। उस सत्यता की जब हमें ये पता चल गया कि गॉड इज ट्रूथ, गॉड ही अविनाशी है, गॉड ही सत्य है, तो ये सत्यता की अथॉरिटी हमें मिल गई। और जब बाबा से ये अथॉरिटी हमें वर्षे में मिली तो हम किसी को कुछ भी, बाबा जो हमें सुनाते हैं तो अथॉरिटी के साथ हम उनको सुनाते हैं कि हाँ ये बात सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि वो शिव भगवान अनुवाच कह के भी हम सुनाते हैं ना, तो फिर असर होता है उन पर। और सत्यता की अथॉरिटी वालों की निशानी जो बाबा ने बताई कि सच तो बिठो नच, मतलब जो सत्य की नाव होती है ना वो हिलती डुलती जरूर है, लोग उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तुम कहाँ फंस गए, कहाँ जाते हो, क्या तुमने अपनी जिंदगी बना ली। तो ये हमें पता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, हम किस खुशी के झूले में झूल रहे हैं, हम सत्य की नाव में बैठे हैं, हमें पता है। तो बाबा कहता है कि जब इतनी अथॉरिटी तुम्हारे में आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, तो हम जो है उस झूले में झूलते रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं। हमें कोई हिला नहीं सकता। ये बाबा ने यहाँ बताया, अगर सत्य की नाव में बैठे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो बहनों ने क्लियर कर ही दिया है, बट मैंने जो मंथन किया है वो बताती हूँ कि सत्य के बाबा ने वो ही दो अर्थ बताए हैं, एक तो सत्य और एक अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है, और बाबा के द्वारा जो परिचय मिला है वो भी सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में करते हैं। और फिर सत्यता की अथॉरिटी वालों की निशानी बाबा ने बताई कि ऐसी आत्माएं सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति में रहेंगी। और कहा भी जाता है जैसे कि सच तो बिठो नच, और सत्य की नाव हिलती डुलती रहेगी लेकिन डूबेगी कभी भी नहीं। और आपको भी हिलाने की कोशिश करते हैं आत्माएं, और कि ये झूठ है, कल्पना है, लेकिन सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो और खुशी में नाचते रहते हो। और झूले को हिलाने वाले को भी बाबा ने कहा और ही धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूलें और आप यूं ही झुलाते रहो, तो ऐसा अनुभव हो कि हम हिलते नहीं बल्कि सदा झूले में झूलते रहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्तू बहन, अनीता बहन, रेनू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और मित्तू बहन के लिए है। विधि विधाताओं द्वारा सत्यता सर्व आत्माओं और प्रकृति के सद्गति की तकदीर कैसे बनाती? ओम शांति। बहुत सुंदर। जैसे आज की मुरली का टाइटल भी सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकृति हमसे है, हम प्रकृति से नहीं है। सत्यता तो ये है। लेकिन सत्यता को जब हम भूल जाते हैं और सत्य की राह पकड़ लेते हैं तो प्रकृति हम पर हावी हो जाती है, हम प्रकृति को ही सुप्रीम मानने लगते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको माया का नाम भी दे देते हैं। लेकिन सत्यता की बात चल रही है। सत्यता, अब जो बच्चे बाबा के बने हैं, विश्व का परिवर्तन होना है, तो इसके लिए मुख्य आधार बाबा ने सत्यता ही बताया है। जब सत्यता चारों तरफ सत्यता है, इसीलिए बाबा ने अपना सत्य परिचय आकर दिया है, हमारा भी सत्य परिचय दिया है। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ,
अविनाशी हूँ, तुम भी आत्मा हो, अविनाशी हो, इसलिए शरीर को भूल जाओ। तो ये सत्य परिचय दिया है। और सत्य बाप को याद करो। जब हम सारी सत्यता को करते हैं, तो जो प्रकृति को भी सकाश देते हैं, तो प्रकृति धीरे धीरे जो है हमारे अधीन होती चली जाती है, अर्थात वो सतो प्रधान बनती चली जाती है। कलयुग धीरे धीरे जो है हमारे योग से, हमारे जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे, वो भी युग भी जो है कलयुग से सतो संगम युग पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये सतयुग बनता है। इस प्रकार जो है योग से जो है इस पर जो धीरे धीरे जो है जो आत्माएं हैं उनकी सदगति होती है। और अब इस प्रकार जो जैसे जैसे सत्य परिचय मिलता चला जाता है, पुरुषार्थ करते हैं यथाशक्ति अपने धर्म में, अपने समय पर जो है सब गति से सदगति की तरफ अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं, और वो सदगति में ही अवतरित होंगे, अर्थात परम धाम होते हुए सुख धाम में जाएंगे। और कैसे अंत में बाबा ने बताया, याद करने का संदेश तो सबको मिलना ही मिलना है विधि विधाताओं द्वारा। विधि विधाता कौन है? हम बाबा के बच्चे ही विधि विधाता हैं, जो संगम युग के अंत पहर तक बाप को याद करने की विधि का संदेश सबको देंगे, चाहे वाणी द्वारा, चाहे चित्र द्वारा, चाहे समाचार पत्र द्वारा, पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा। और किसी को तो जो विनाश लीला की जो हलचल होगी उसमें जब वो अडोल होंगे, तब वो इस राह पे आएंगे, उनको भी मिलेगा वैराग्य। व्यक्ति जो वायुमंडल में चारों तरफ वैराग्य वृत्ति का जो वायुमंडल होगा उस पे भी। और जो साइंस के जो साधन इस वक्त जो है, ये सारे के सारे इस संदेश को देने की परम पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। उससे योग लगाओ और अपना वर्षा लो, बाबा के साथ चलो, पवित्र बनो। तो ये जो संदेश है, साइंस जो है वो भी सहयोगी होगी। ओम शांति। शुक्र। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने बताया कि सत्यता ही विधि है और मास्टर विधाताओं यानी विधि विधाताओं द्वारा सत्यता जो है, सत्यता की जो शक्ति है, शक्ति के बल से सर्वात्माओं और प्रकृति को सदगति की तकदीर उसी से बनती है। सर्वात्माओं की और प्रकृति की सदगति की तकदीर उसी शक्ति के बल पर बनती है, सत्यता की। उसके लिए विधि भी चाहिए सत्यता की, और मास्टर विधाताओं द्वारा, यानी जैसे भैया ने बताया कि बाबा के हम बच्चों द्वारा उनकी तकदीर बनती है, जब हम प्रकृति को भी सकाश देते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति को ही हम सतो प्रधान बना देते हैं बाबा की याद के बल से, सत्यता की शक्ति के बल से। युग ही परिवर्तन हो जाता है, कलयुग सतयुग में परिवर्तन हो जाता है, सर्व आत्माओं की सदगति की तकदीर बन जाती है। और हर आत्मा जो है सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर, जब उनका समय होगा द्वापर में आने का, तब गति के बाद सदगति में ही अवतरित होंगे। यानी परम धाम से नीचे पहले पहले सदगति में ही आएंगे, क्योंकि जीवन मुक्ति ही अनुभव करेंगे जब आत्माएं जन्म लेंगी। और फिर बाबा ने बताया सबको संदेश मिलना है जरूर, चाहे वो वाणी द्वारा मिले, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे समाचारों द्वारा, मतलब मीडिया के द्वारा, किसी कोई भी तरीके से सबको सहयोग मिलना जरूर है। तो आपको याद करने की विधि का संदेश का जो है ये संदेश जरूर मिलना है सबको। ओम शांति। थैंक यू। अशोक भाई और हितू बहन, क्वेश्चन रवनी भाई और प्रीति बहन से है, विजय भाई तो शायद अवेलेबल नहीं है। ओम शांति। रमनी भाई जी बोलेंगे पहले? हाँ जी प्रीति बहन बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए पहले, फिर मैं बोलती हूँ। आप बोलिए प्लीज। ओम शांति। प्रकृति हमको हेल्प करेगा, हमारी हम जैसे भगवान को हेल्प करते हैं, मदद देते हैं, अपना पवित्रता की मदद, तन मन धन की मदद करते हैं, तो भगवान भगवती बन जाते हैं। तो हम होनहार देवताओं को मदद करने के लिए प्रकृति को भी वो इनाम मिलता है। प्रकृति को भी 5 तत्व जो है, सूर्य
सूर्य जल जो भी है, तो उनको भी देवता का पद मिल जाता है। जो वो देवता है नहीं, प्रकृति है, वो मतलब सेवाधारी है, लेकिन उनको भी देवता पद मिल जाता है, क्योंकि हमको अंतिम समय में वो हमारे कार्य को मतलब सुचारू रूप से करने के लिए, मीन्स पृथ्वी को सफाई करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए, सारे जो सोने की या जो भी मूल्यवान चीजें इकट्ठा करने के लिए, तो वो सब चीजें। और आर्थिक होगा जो पुराना दुनिया भी तो इतना सारा जो बना हुआ है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है, तो ये अर्थक्वेक से भी वो सब नीचे जाएगा ना। तो इसलिए हमारी मदद करने के लिए वो भी देवता बन जाते हैं। बाबा ने ये कहा कि सहयोग करने से कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे हम मन का सहयोग करते हैं, हमारा मन पवित्र बन जाता है। तन का सहयोग करने से हमको सच्चा मतलब सुंदर सत्व प्रधान शरीर मिलता है 21 जन्म के लिए, निरोगी काया मिलता है। ऐसे ही धन भी हमारा अकिचार हो जाता है जब हम धन का सहयोग करते हैं। ऐसे प्रकृति को भी ये इनाम, मीन्स प्रकृति का भी रिटर्न में ऐसे ड्रामा में प्लान बना हुआ है। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही रमनी भाई जी। रमनी भाई ने कंप्लीट कर दिया है, आप अच्छा बोलिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। बहुत सुंदर। तो जो ये क्वेश्चन है कि प्रकृति कैसे दाता बनेगी, तो प्रकृति जो है, जैसे हम जनरली हम ये लौकिक अलौकिक सभी में देखते हैं कि प्रकृति को भी ना हम देवता के रूप में मानते हैं। तो देवता का अर्थ ये देने वाला। तो ये प्रकृति हमें अंत में कैसे सहयोग देगी, तो इसके जो 5 तत्व है, जैसे सागर है, सागर भी ना सारी धरनी का जो भी जहां से भी होएगा ना, वो सब सामान वैल्यूएबल थिंग्स लाके इंडिया में, भारत में छोड़ेगा। इसी तरह से जो इंद्र देवता है वो धरनी की सफाई में वो हो जाएंगे। तो जो हमें जरूरत होगी चीजों की, जैसे वैल्यूएबल चीजों की जरूरत होगी, तो वो सब सागर इंडिया में ले आएगा। और जो इंद्र देवता बारिश के रूप में सारा कचरा साफ करेंगे। तो इस तरह से जो अग्नि देवता है, जो चीजों की जरूरत नहीं होगी उनको जला के भस्म कर देंगे। तो सारे जो प्रकृति के तत्व है ना, वो हम श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे। तो यानी वो हमें सब देंगे, चाहे सूर्य तत्व है चाहे जो भी है, सब हमें देवता बन के सहयोग देंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी का। काफी अच्छे से सब लोग कर लेते हैं तो अच्छे से रिवाइज हो जाती है। अभी कल की जो मुरली है वो मीतू बहन करेंगे। और अभी अशोक भाई ओवर टू यू। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू बाबा। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी
सबका